हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के हॉर्नबिल में पोइट्री वाले पोर्शन से पहली पोएम ए फोटोग्राफ को पढ़ेंगे। इसकी लेखिका शर्ली टॉनसन हैं। उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो ग्रामीण प्रदेश से संबंधित है, इस तरह के प्रदेश पर अपनी रचनाएं दी हैं। इनका जन्म 20 मई 1924 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इस पोएम में वो अपनी माँ के एक फ़ोटोग्राफ के बारे में वर्णन करती हैं, जिसमें उनकी माँ और उनकी दो मौसियों का वर्णन है फोटोग्राफ में। तो देखते हैं। द कोर्टबोर्ड shows me how it was when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। लिखती हैं कि ये जो गत्ते पर फोटो है, ये उस दृश्य को याद दिलाता है जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई गईं। और मेरी माँ जो 12 वर्षीय थी, उनमें सबसे बड़ी थी। अंकल कैमरा लिए हुए खड़े थे और वे तीनों बहनें अपने वालों से झांकती हुई मुस्कराती फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हुई थीं। अगले स्टेंजा में लिखती हैं, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, एंड द सी विच appears टू हैव changed less was their terribly transcend feet। लिखती हैं कि यह फ़ोटो जो मेरे जन्म से पहले का है, मेरी माँ का, उस समय उनका चेहरा बहुत सुंदर दिखता था, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। इस समुंदर में ने जो बहुत ही कम बदला हुआ लगता है, मेरी माँ और उनकी दोनों चचेरी बहनों के नासवान पैरों को धो दिया था। तीसरे पैरा में लिखती हैं, some 23 years later she had laughed at the snapshot। See, Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach। The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss। लिखती हैं कि कुछ 20 साल पहले आज से जो फ़ोटो खींचा गया था, वह इस फ़ोटो को देखकर हंसती और कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली, देखो कि समुंदर के किनारे जाने के लिए हमें किस तरह के कपड़े पहनाए गए थे। समुंदर के किनारे छुट्टी वाले दिन मेरी माँ उस अतीत को याद करते हुए हंसती हैं और दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से बढ़ाने के लिए विडंबना की स्थिति में हैं। अर्थात मेरी माँ भी अपने उस अतीत के आनंदमयी समय को बढ़ाने के लिए तैयार थी और आज
जब ये मैं फ़ोटो देख रही हूँ तो मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरी माँ के मेरे से जाने का, मेरी माँ के अंत का, मैं उस विडंबना को भुलाने के लिए, उस दुख दर्द को भुलाने के लिए आज अपने जहन में वो स्थिति पैदा कर रही हूँ। आगे अंतिम पैरा में लिखती हैं, अंतिम स्टेंजा में लिखती हैं, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence। कहती हैं कि अब मेरी माँ का देहांत हो गया है लगभग उतने साल पहले ही जितने साल की मेरी माँ इस फोटो में दिख रही है, अर्थात 12 साल पहले। लिखती हैं कि जितने वर्ष की वह लड़की जीवित रही होगी और इस स्थिति में के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है। क्या लिखती हैं कि इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है। ये फ़ोटो में शांति दिख रही है, यह शांति मुझको खामोश कर देती है। मतलब यह है कि मेरी माँ ने मुझे भी शांत कर दिया है, जिस तरह से उसके अंत के बाद में मैं उदास हुई हूँ, मैं दुखी हुई हूँ, मैं कुछ भी न कहने की स्थिति में हूँ, अर्थात मेरे मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं इतनी दुखी, हताश और उदास हूँ। इस तरह से ये हॉर्नवेल की पहली पोएम ए फोटोग्राफ कंप्लीट होती है। थैंक्स।